नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 40 के आसपास है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक मिला जुला हाथ है, ये लंबाई दिए हुए, इसको स्क्वायर हैंड भी कह सकते हैं और रेक्टेंगल हैंड भी इसको कह सकते हैं। हाथ की उंगलियां जिस हिसाब से छोटी हैं तो कह सकता हूं कि एक लीडरशिप क्वालिटी भी इनके भीतर ज़रूर है और जहाँ भी काम करते होंगे या जो भी इनका बिजनेस या जॉब होगा वहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर होगी। डिसीजन पावर इनका फास्ट होता है, तुरंत डिसीजन लेने में ऐसे लोग यकीन रखते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, किसी के बंधन में रहकर काम करना इनको नहीं आता है। अब इनकी सारी उंगलियों को अगर देखेंगे तो सबसे पहले इनकी बुक फिंगर देखते हैं। लंबाई काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है। इन्होंने ये क्यों पहना है मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी ज़रूरत इनको नहीं है। बुक फिंगर की अच्छी लंबाई के चलते इतना हेवी चांदी का छल्ला और शायद मोती लगा रखा है इन्होंने। मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत इनको नहीं है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है और भाषा का नॉलेज काफ़ी बढ़िया होता है ऐसे लोगों का। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। अब इस पर इन्होंने क्या पहना नहीं पता, लेकिन इस पर इनको तांबे का छल्ला पहनना ज़्यादा लाभ देगा। सनी फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है। कोई निगेटिविटी सनी की ओर से भी नहीं दिखाई पड़ती है और गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। इनकी सारी उंगलियों की लंबाई और चौड़ाई काफ़ी अच्छी है और अच्छी खड़ी रेखाएं भी चल रही हैं। तो कह सकता हूँ कि नेचर में एनर्जी और आत्मविश्वास इनके ज़रूर है और साथ ही कोई विशेष रोग की चपेट में भी फिलहाल मुझको दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिस तरह से इनके ऊपरी पोर दिखाई दे रहे हैं। थंब जिस तरीके का है, कह सकता हूँ काफ़ी जिद्दी नेचर है इनका और जिस काम के पीछे पड़ जाएंगे उसको पूरा करके ही ऐसे लोग दम लेते हैं। जिद्दी नेचर और इच्छा शक्ति इनकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं चतुराई चालाकी में कमी के चलते बहुत बार ये मात खा जाते हैं। तो अब इनके सारे माउंड देखते हैं। बुध माउंड का उभार तो वैसे अच्छा है, लेकिन खड़ी रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं, तो धन को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम इनको फिलहाल हो सकती है। सूर्य को देखेंगे तो सूर्य कह सकते हैं ठीक ठाक सा है, लेकिन जिस हिसाब से रेखा चल रही है तो 50 प्लस की बाद की आयु में ऐसे लोगों को नेम फेम प्राप्त होता है। घर परिवार से प्रायः ऐसे लोग असंतुष्ट होते हैं जब सूर्य रेखा इनकी राहु रेखा का रूप लेकर निकले, वो भी भाग्य रेखा से। ऐसी अवस्था में ऐसी स्थिति में ऐसे लोग संबंधों को लेकर असहज हो सकते हैं और साथ ही एक से ज़्यादा संबंधों के प्रति भी रुचि ऐसे लोगों की होती दिखाई देती है। शनि को देखेंगे तो शनि ठीक है, इनका कोई दिक्कत नहीं है शनि में, सिवाय इस बात के कि इनकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक नहीं जा पा रही है। इनकी भाग्य रेखा को देखा जाए तो चंद्र से करीब करीब शुरू हो रही है इनकी भाग्य रेखा, जो इस बात का संकेत देती है कि घर से दूर, जन्म स्थान से दूर रहकर ही अपना कोई ये जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आयु 35 के बाद इनके जीवन में संघर्ष मुझको दिखाई पड़ता है कि 35 वर्ष के बाद वाली आयु इनके लिए विशेष संघर्षदायक जरूर होगी और आगे भी इनकी भाग्य रेखा सही नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी संघर्ष भरी स्थिति का सामना इनको आगे के जीवन में करना पड़ेगा। अब गुरु को देखेंगे तो उभार गुरु को बहुत अच्छा नहीं है और जिस तरह से ये रेखा चल रही है, धार्मिक कामों में मन नहीं लगता है ऐसे लोगों का। धर्म कर्म के कामों में बाधा आती है। अधिकतर धार्मिक यात्राओं का जब प्लान वगैरह बनाते हैं ऐसे लोग तो कोई ना कोई अड़चन ज़रूर उसमें आ जाती होगी।
अब इनका अगर निम्न मंगल देखें तो उभार निम्न मंगल का अच्छा है, तो कह सकता हूँ कि अपनों के प्रति लगाव ये ज़रूर रखते हैं और अपनों से इनको सहयोग भी मिला होगा ज़रूर, भले ही मानसिक रूप से क्यों न मिला हो। एक रेखा ये निम्न मंगल से निकलकर सूर्य की ओर जाती दिखाई पड़ती है, तो अपनों के सहयोग से या अपनों की प्रेरणा से कोई ऐसा काम शुरू किया होगा इन्होंने मंगल से संबंधित, जिसमें इनको नेम फेम मिला। भले ही संघर्ष रहा उसमें, लेकिन नेम फेम मिला। और ये बात आयु के 30 वर्ष के आसपास की मुझको दिखाई पड़ती है। राहु रेखाएं काफ़ी सारी हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों की कुंडली में पितृदोष वगैरह भी देखा गया है। जब ज़्यादा की मात्रा में राहु रेखा हो और ये सर्पाकार सी चलती इस तरह से रेखा हो, तो ऐसी स्थिति में कालसर्प दोष और पितृदोष या कोई ना कोई दोष जरूर होता है। तो अगर इनके पास कुंडली है तो दिखा दे किसी पंडित को, या इनको पता भी हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से दोष इनकी कुंडली में जरूर होगा। शुक्र को स्पेस बढ़िया है, और ये खड़ी रेखाएं इस बात का संकेत है कि समय कैसा भी रहे आपके साथ सहयोगात्मक रवैये वाले लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज भी आपको ज़रूर है। ये बातें आपका शुक्र पर्वत बताता है। साथ ही सुख सुविधाओं के प्रति रुझान भी आपका ज़्यादा दिखाई पड़ता है। केतु को देखेंगे तो बहुत अच्छा केतु नहीं है आपका, तो पुश्तैनी रूप से जो भी मिला होगा आपको, पहली बात तो बहुत अधिक मिला नहीं होगा, और जो मिला होगा उससे आप संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं। चंद्र भी ठीक ठाक सा बहुत नहीं है आपका, तो बहुत बार ऐसी स्थिति में माता के सहयोग में कमी हो जाती है। अगर आपके कई भाई बहन हैं तो आप इस बात को महसूस करते होंगे कि माता का आपके प्रति रवैया बहुत अधिक सहयोगात्मक नहीं रहा होगा। साथ ही धन त्रिकोण आपका इनकम्प्लीट है, तो रुपये पैसे को जोड़ पाने में असक्षम होते हैं ऐसे लोग। रुपया पैसा कोई न कोई जरिए से हाथ से निकल जाता है। मंगल ठीक ठाक है, तो आत्मविश्वास बना रहता है, भाषा शैली अच्छी रहती है। अपनी भाषा शैली की बदौलत ही ऐसे लोग दूर दूर तक पहचाने जाते हैं। कोई पुलिस थाना कोर्ट कचहरी वगैरह के चिन्ह मुझको इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ते हैं, और ऐसी बातों पर इनका बहुत ज़्यादा यकीन भी नहीं होता है। ऐसा कुछ होने पर भी ऐसे लोग प्रायः कंप्रोमाइज़ जैसी स्थिति का सामना करने में यकीन रखते हैं। तो अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देखेंगे। शनि तक जाती हृदय रेखा इस बात का संकेत है कि कामुक प्रवृत्ति थोड़ी सी ज़्यादा आपकी हो सकती है। साथ ही धन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और धन को लेकर संबंध बनाने बिगाड़ना आपके जीवन में चलता रहता है। आयु के 25 वर्ष के बाद तक की अवस्था में आपने किसी घर परिवार के सदस्य से ज़्यादा लगाव रखा, उसको ही अपना सारा कुछ माना, और उसके बाद आपकी जीवन यात्रा शुरू हुई। लेकिन ये इस तरह से रेखा जब ब्रेक हो, मस्तिष्क रेखा, तो यह तनाव को भी बताती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। जो नहीं भी हुआ है अपने साथ, जो नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में भी ऐसे लोग लंबी चौड़ी प्रस्तावना बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपको योग ध्यान और प्राणायाम की आवश्यकता है। आप जरूर जुड़ें योग ध्यान से, प्राणायाम से, पूजा पाठ नियमित रूप से करने का प्रयास करें। आपको जो जीवन में अनुकूलता आएगी। जीवन रेखा आपकी एक एवरेज जीवन रेखा है आपकी, तो आयु भी ऐसी स्थिति में एवरेज होती है। एवरेज होती है का मतलब जैसा जो समय चल रहा है, 60 प्लस की आयु एक आदर्श आयु मानी जाती है, तो वैसी ही आयु है आपकी। आयु को लेकर कोई विशेष चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित भी कोई गंभीर समस्या मुझको दिखाई नहीं पड़ रही है। आवश्यकता है आपको केवल योग ध्यान और प्राणायाम की, जिससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो, और इसके साथ ही आपके मन में सकारात्मक विचार आए। धन को लेकर रुझान इतना ज़्यादा जैसे कि आपकी हृदय रेखा से दिखाई पड़ता है, तो इसको लेकर थोड़ी आपको सकारात्मक विचारों की आवश्यकता मुझको लगती है। वहीं आप जितनी ज़्यादा दूरी से अपना जॉब या बिजनेस करने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कि जन्म स्थान से दूर जो भी जगह हो, वहीं पर आपका लक ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि ये बात आपकी
मस्तिष्क की रेखा भी बताती है और ये बात आपकी भाग्य रेखा भी बताती है कि आपको जन्म स्थान से दूरी बनाकर ही अपना काम करना चाहिए, उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगी। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी सारी समानताएं हैं, तो उंगलियों में काफ़ी समानता दिखाई पड़ती है मुझे, लेकिन उस हाथ की सूर्य फिंगर के मुकाबले इस हाथ की सूर्य फिंगर आपकी थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपका जिद्दी नेचर और एक प्रबल इच्छा शक्ति आपके जीवन का पावर हाउस ज़रूर है, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना अच्छा आपका राइट हैंड है। निश्चित रूप से आप एक जिद्दी और दृढ़ निश्चय के स्वामी जरूर हैं। आपकी तीनों प्रमुख रेखाओं में इस हाथ में भी काफ़ी संघर्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन आपके राइट हैंड में इतना नहीं है। तो निश्चित रूप से आप एक कर्म प्रधान व्यक्ति जरूर हैं। ऐसी स्थिति में योग ध्यान प्राणायाम अगर आप जुड़ जाए इससे, तो आपके जीवन में और ज़्यादा सकारात्मकता जरूर आएगी। लक लाइन आपकी इस हाथ में भी उस हाथ की तरह से ठीक ठाक सी नहीं है, तो आने वाले दिनों में आपको संघर्ष जैसी स्थिति का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे भी जब इस तरह से ये बन जाए इतना भारी योग, तो फिर नेम फेम मिलने में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बढ़ती उम्र के बाद ही व्यक्ति का कोई अच्छा नेम फेम हो पाता है। साथ ही ये रेखा, जिसको स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा भी कहते हैं, आपके लेफ्ट हैंड में अच्छी नहीं है, तो व्यापार को लेकर, जॉब को लेकर या बहुत बार स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां संभव हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप एक नीम के पौधे का रोपण करें किसी देव स्थान पर या रास्ते पर या अपने घर के आसपास, जहाँ भी आप कर सकते हैं। अक्सर इस तरह के उपाय बताने पर बहुत से लोग वो कहते हैं कि ये तो पहले से ही लगा हुआ है, नीम का झाड़ पहले से ही लगा हुआ है, या जिस भी झाड़ को मैं लगाने की बात कहता हूँ ऐसा कहते हैं कि पहले से ही लगा हुआ है। तो लगा हुआ है वो मैटर नहीं है, आपको अपने हाथ से लगाना है, तब आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसके शुभ प्रभाव आपके जीवन में आएंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।